क्या आप जानते हैं कि ब्रुकलिन ब्रिज एक सदी से भी ज्यादा समय से मजबूती से खड़ा है, 14,000 मील लंबे स्टील केबल्स की बदौलत? आखिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा क्या है जो स्टील के इन तारों को इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का बोझ उठाने की ताकत देता है? एक ऐसा केबल बनाने के लिए जो मजबूत, लचीला और जीवन मृत्यु वाले मिशंस के लिए भरोसेमंद हो, इसका सफर शुरू होता है लोहे की खदानों से और स्टील मिल के अंदर तक जाता है। वहां मेटल्स को बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है, बिलेट्स में ढाला जाता है और उनके कड़े इंस्पेक्शन होते हैं। इसके बाद उन्हें तारों में खींचा जाता है और फिर केबल्स में लपेटकर तैयार किया जाता है, जो दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में काम आने के लिए रेडी होते हैं। ये वीडियो आपको इस पूरे प्रोसेस से लेकर जाएगा, टेक्निकल डिटेल से लेकर विशाल मशीनों और मुश्किल ऑपरेशंस तक, ये समझाने के लिए कि क्यों एक चीज जो सिर्फ लिपटे हुए स्टील जैसी दिखती है, वो सबसे कठोर हालातों में भी दशकों तक कैसे टिकी रह सकती है। स्टील वायर रोप का जन्म 1830 के दशक में जर्मनी की गहरी खदानों में हुआ, जब भांग की रस्सियां ज्यादा बोझ नहीं संभाल पा रही। पुराने मटेरियल को बदलकर खदान की लिफ्ट सैकड़ा मीटर जमीन के नीचे ज्यादा सुरक्षित रूप से उतर सकती थी, जिससे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल माइनिंग का रास्ता खुल गया। लगभग 2 सदियों बाद ये मटेरियल हर फील्ड में फैल चुका है। हर साल दुनिया 10 मिलियन टन से ज्यादा स्टील केबल इस्तेमाल करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी उद्योग, तेल और गैस, शिपिंग और यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी पाया जाता है। दुनिया भर में लाखों लिफ्ट इस पर निर्भर हैं, जिससे ऊंची ऊंची इमारतें बन पाती हैं और आधुनिक शहरों का नजारा बनता है। असली हैरानी की बात इसके छोटे डायमीटर और इसकी विशाल वजन सहने की क्षमता के अनुपात में है। मजबूती से लिपटे हुए स्टील वायर्स के बंडल न सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बल्कि फोर्स को अपने पूरे हिस्से पर बराबर बांट देते हैं। इसी वजह से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मोटा एक केबल सैकड़ों टन का वजन उठा सकता है, जो मॉडर्न दुनिया का एक मैकेनिकल चमत्कार है। स्टील केबल का सफर जमीन के नीचे विशाल खदानों से शुरू होता है। सबसे पहले हाई पावर ड्रिलिंग सिस्टम्स ठोस चट्टानों में विस्फोटकों के लिए छेद बनाते हैं। कंट्रोल धमाकों से चट्टान टूट जाती है, जिससे लाल भूरे रंग के लोहे के अयस्क यानी आयरन ओर के ब्लॉक निकलते हैं। फिर बड़े बड़े हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स दर्जनों टन वजनी पत्थरों को उठाकर माइन ट्रकों पर लोड करते हैं, जिनकी क्षमता सैकड़ों टन की होती है। ये ट्रक खदानों से अयस्क को बाहर निकालने के लिए खास रास्तों पर लगातार चलते रहते हैं। स्टॉकपाइल एरिया में अयस्क को हॉपर्स में डाला जाता है और सैकड़ों मीटर लंबे कन्वेयर पर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स और मैग्नेटिक सेपरेटर्स मिट्टी, रेत और दूसरी मोटी अशुद्धियों को हटा देते हैं। प्री प्रोसेस्ड अयस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट और आगे की स्मेल्टिंग आसान हो सके। इसके बाद स्पेशल रेल वैगन और बड़े कार्गो जहाज ये काम संभालते हैं, जिनमें से हर एक बार में हजारों टन माल ले जाता है। निकालने और शुरुआती प्रोसेसिंग का ये पूरा साइकिल बिना रुके चलता रहता है, जिससे स्टील इंडस्ट्री के लिए लगातार सप्लाई बनी रहती है और केबल प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिलता है। जब अयस्क की ट्रेनें स्टील प्लांट पहुंचती हैं, तो स्मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हजारों टन आयरन ओर को रिसाइकल्ड किए गए स्क्रैप मेटल के साथ मिलाकर एक विशाल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में डाला जाता है, जो कई मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है। अंदर विशाल ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भारी करंट पास करते हैं, जिससे 2900 डिग्री से ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इतनी गर्म कि ठोस मेटल पिघलकर ज्वालामुखी के लावा की तरह चमकने लगता है। स्टील को उसकी जरूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देने के लिए इंजीनियर्स सावधानी से मजबूती बढ़ाने के लिए मैंगनीज, जंग से बचाने के लिए क्रोमियम या निकल और लचीलापन बढ़ाने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं। साथ ही क्विक लाइम और फ्लोरस्पार भी डाले जाते हैं, जो स्लैग की एक परत बनाते हैं, जो ऊपर तैरती रहती है और एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। ये स्लैग अशुद्धियों को सोख लेता है और पिघले हुए मेटल को साफ करता है, जिससे स्टील ज्यादा साफ और मजबूत हो जाता है। पूरे मिक्सचर को बड़े इलेक्ट्रोड्स लगातार घुमाते रहते हैं, जबकि मॉडर्न सेंसर्स केमिकल बैलेंस को सटीकता से मॉनिटर करते हैं, ये पक्का करते हुए कि स्टील का हर बैच कड़े स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। एक बार जब पिघला हुआ स्टील रिफाइन हो जाता है और जरूरी शुद्धता और केमिकल कॉम्पोजिशन हासिल कर लेता है, तो ये कास्टिंग स्टेज में जाता है। पुराने दिनों की तरह बैच बाय बैच ढालने के बजाय आज गर्म स्टील को लगातार कॉपर के सांचों या मोल्ड्स में ढाला जाता है, जिनमें फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं। जैसे ही लिक्विड मेटल ठंडे सांचे की दीवारों को छूता है, बाहरी परत तुरंत ठोस हो जाती है, जबकि अंदर का हिस्सा पिघला रहता है। फिर ये ठोस होने का प्रोसेस बाहर से अंदर की तरफ बढ़ता है, जिससे कई मीटर लंबे सॉलिड बिलेट्स बनते हैं। सांचे से निकलने के तुरंत बाद बिलेट्स अब भी हजारों डिग्री पर गर्म होते हैं और उन्हें सीधे प्राइमरी रोलिंग मिल में भेज दिया जाता है। यहाँ विशाल एलॉय स्टील रोलर्स लगातार घूमते हैं और बिलेट पर भारी दबाव डालते हैं। रोलर्स के बीच से हर बार गुजरने पर बिलेट चपटा और लंबा होता जाता है, उसकी मोटाई कम होती है और लंबाई बढ़ती है। ये प्रोसेस कई रोलिंग स्टैंड्स पर दोहराया जाता है और धीरे धीरे बिलेट को छोटे सेमी फिनिश्ड आकारों जैसे कि गोल बार या फ्लैट स्टिप्स में बदल देता है। हॉट रोलिंग के बाद स्टील को कोल्ड रोलिंग लाइन में भेजा जाता है ताकि उसे प्रिसाइज माप के छोटे तारों में खींचा जा सके।
वायर ड्राइंग स्टेज में स्टील लगातार छोटे होते डायमीटर वाली डाई की एक सीरीज से गुजरता है। हर पास तार को पतला करता है, सतह को चिकना करता है और अंदर के स्ट्रक्चर को ज्यादा एक रूप बनाता है। इस स्टेज पर खींचने की ताकत, स्पीड और फ्रिक्शन पर सख्त कंट्रोल की जरूरत होती है। मॉडर्न प्लांट्स में लाइन के साथ लेजर सेंसर्स लगे होते हैं जो लगातार तार का डायमीटर नापते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम्स खींचने की ताकत को रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं। इसका नतीजा है हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर जो परफेक्ट डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ तैयार होते हैं। सही डायमेंशन हासिल करना तो आधा सफर है। असली मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए स्टील वायर को अपने अगले कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट। इस स्टेज पर तार को एक भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्मी न सिर्फ तार को लाल करती है बल्कि उसके अंदर की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी बदल देती है। इस बदलाव से स्टील को वजन सहने के लिए कठोरता और बिना टूटे मुड़ने के लिए लचीलापन का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। इसके बाद तार को क्वेंचिंग जोन में ले जाया जाता है जहां उसे तेजी से ठंडा करके नए स्ट्रक्चर को लॉक कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के ठीक बाद स्टील वायर पर एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है। इस्तेमाल के आधार पर हर तार पर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है जो आमतौर पर जिंक गैल्वेनाइजिंग या पॉलीमर कोटिंग होती है। ये लेयर तार को नमी, समुद्री पानी और केमिकल से बचाती है। इतना सब होने के बाद भी तार अभी तैयार नहीं है। अब आता है इंस्पेक्शन स्टेज जो आखिरी परीक्षा है। एडवांस सेंसर्स की मरुगानी में हर कमी, चाहे कितनी भी छोटी हो, सामने आ जाती है। डायमीटर, मिलीमीटर के भी छोटे हिस्से तक प्रिसाइज होना चाहिए। जरा सी भी चूक भविष्य में एक बड़ी विफलता का कारण बन सकती है। गड़बड़ी के पहले संकेत पर ही तार को तुरंत प्रोडक्शन लाइन से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ सबसे मजबूत और सबसे एकरूप स्टील वायर्स ही आगे बढ़े। सारे ट्रीटमेंट और इंस्पेक्शन स्टेज से गुजरने के बाद अलग अलग स्टील वायर्स को स्ट्रैंडिंग लाइन में भेजा जाता है ताकि उन्हें लपेटकर एक पूरा केबल बनाया जा सके। स्ट्रैंडिंग सिस्टम में दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों वायर स्पूल बड़े घूमते हुए फ्रेम्स पर लगे होते हैं। जैसे ही मशीन चलती है, ये फ्रेम्स एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लय में घूमते हैं, तारों को टेंशन में खींचकर और उन्हें एक दूसरे पर लपेटते हैं। इंजीनियर्स केबल का कोर टाइप तय करते हैं। ये स्टील का भी हो सकता है या सिंथेटिक फाइबर का भी। पूरे प्रोसेस के दौरान सेंसर्स लगातार टेंशन और ट्विस्ट एंगल को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई तार ज्यादा टाइट या ढीला होता है तो सिस्टम रियल टाइम में खुद को एडजस्ट कर लेता है। एक के बाद एक कई लेयर्स को डिजाइन के अनुसार लपेटा जाता है। हर लेयर का अलग काम होता है। बाहरी लेयर घिसावट से बचाती है, बीच की लेयर मुख्य बोझ उठाती है और अंदर की लेयर स्ट्रक्चर को स्थिर करती है। इस बनावट की वजह से तैयार केबल लगाने के लिए फ्लेक्सिबल भी होता है और असल इस्तेमाल में सैकड़ों टन का बोझ सहने के लिए मजबूत भी। एक तैयार केबल को फील्ड में तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक उस पर आखिरी लेयर न चढ़ जाए। तेल या स्पेशल लुब्रिकेंट की एक कोटिंग। ये प्रोटेक्टिव लेयर स्प्रे से लगाई जाती है ताकि केबल के हर हिस्से पर लुब्रिकेंट की एक यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाए। ये स्टेज केबल की मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लुब्रिकेशन के बाद भी केबल असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए तब तक रेडी नहीं होता जब तक वो सबसे कठोर हालातों में अपनी सहनशक्ति प्रूव न कर दे। मैक्सिमम रिलायबिलिटी की गारंटी के लिए फाइनल इंस्पेक्शन बड़े बड़े हाइड्रोलिक टेंसाइल मशीनों और साइक्लिक बेंडिंग रिग से किया जाता है। केबल को लगातार तब तक खींचा जाता है जब तक वो पूरी तरह से टूट न जाए, जिससे उसकी असली बोझ सहने की लिमिट का पता चलता है। दूसरे टेस्ट में इसे अलग अलग दबाव में बार बार घुमाया और मोड़ा जाता है ताकि कठोर ऑपरेटिंग माहौल को सिम्युलेट किया जा सके। जरा सी भी गड़बड़ी जैसे कि माइक्रोस्कोपिक दरारें भी तुरंत रिजेक्शन का कारण बनती हैं। सिर्फ वही केबल्स जो इन सभी कड़े टेस्ट को पार करते हैं आगे बढ़ने के लिए क्लियर किए जाते हैं। अप्रूव होने के बाद केबल को एक इंडस्ट्रियल कॉइलिंग सिस्टम में डाला जाता है। लपेटने की स्पीड और टेंशन को एक सेंट्रल कंट्रोलर और लोड सेंसर्स द्वारा लगातार रेगुलेट किया जाता है। प्रोसेस के अंत में केबल के सिरों को हाइड्रोलिक क्लैंप से सुरक्षित किया जाता है। हर तैयार कॉइल को फिर स्टील या लकड़ी के पैलेट्स पर रखा जाता है। नमी से बचाने के लिए हीट श्रिंक फिल्म या ऑयल क्लॉथ में कस के लपेटा जाता है। ऑटोमेटेड क्रेन्स पैलेट्स को ट्रांसफर करती हैं, जिसके बाद फोर्कलिफ्ट्स उन्हें लॉजिस्टिक जोन में ले जाती हैं, जहां उन्हें ट्रकों या स्पेशल कंटेनर्स में लोड किया जाता है और वे फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार होते हैं। एक कच्चे मेटल के ब्लॉक से लेकर एक हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल तक हर स्टेप इसके पीछे की प्रिसीजन और टेक्नोलॉजिकल पावर का सबूत है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां छोटी से छोटी डिटेल भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अगर आप इसी तरह के और भी शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा पसंद आया और फैक्ट्री गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें।